द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। अभी सुबह सुबह एक ऐसी खबर आई है जिसने मोदी सरकार की पूरी नाकामी को बेनकाब करके रख दिया जनता के सामने। और यह बड़ा नुकसान वाली खबर है कि चाइना ने अब हमारी भारत की जगह छोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो कोई पीछे नहीं हटने वाले हैं, कोई जगह नहीं छोड़ने वाले हैं। ये देखिए, अखबार की कटिंग है जो आपके सामने लगा रहा हूं। चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसको शेयर किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिसमें लिखा गया है अब मोदी जी क्या करेंगे? चीन को लाल आंखें दिखाएंगे, या चीन को 56 इंची सीना दिखाएंगे, या चीन को घर में घुस के जवाब देंगे, या कहेंगे कोई आया ही नहीं? क्योंकि यही कूटनीति है जिसकी नाकामी की वजह से आज हमको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मोदी सरकार निरंतर झूठ बोलती गई पूरे देश के लोगों से कि भाई यहां पर जो है कुछ हुआ ही नहीं है, कोई हमारे देश में घुसा ही नहीं है, चाइना ने कहीं अंदर घुसपैठ ही नहीं करी है, चाइना ने कोई गुनाह ही नहीं किया है, चाइना को क्लीन चिट दे देना इस तरह से। जिसके बाद चाइना ने भी कहा कि हाँ साहब कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जो है 9 से 11 जो चर्चा का पूरा दौर था वो खत्म हो चुका और चाइना ने साफ साफ कह दिया इतने राउंड्स बात करने के बाद कि हम अब पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया है, मिस्टर 56 इंच लाल आंख क्यों नहीं दिखा देते? क्योंकि मोदी जी ने कहा था ना कि चाइना को तो जब 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, पूरे देश में हंगामा कर रहे थे, जगह जगह पर जिम्मेदारी तो थी नहीं, देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी देखी भी नहीं थी, अंदाजा भी नहीं था कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। उस वक्त कहते फिरते थे हर जगह पर कि हम होते तो लाल आंखें दिखाते, लाल आंखें दिखाने का वक्त है। याददाश्त थोड़ी कमजोर होगी बहुत से साथियों की, तो दोबारा उस वीडियो की एक क्लिप दिखा देता हूं, देख लीजिए मोदी जी ने क्या कहा था लाल आंखें दिखाने के ऊपर। देखिए, चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। अब आप खुद बताइए कि ये आज की इतनी खराब खबर नहीं है, ये इतना बड़ा इतना खराब डेवलपमेंट नहीं है कि चाइना का साफ कह देना कि हम पीछे नहीं हटेंगे। पवन खेड़ा साहब ने अधिकृत तौर के ऊपर यह बयान जारी किया है कांग्रेस की तरफ से कि सुनिए आप क्या क्या कहते हैं, आप सुनिए, पहले उनको सुनिए। कूटनीति तेज तेज नारे लगाने से नहीं होती, ऊंचे ऊंची आवाज में भाषण देने से नहीं होती। कूटनीति चुपचाप होती है। There is strength in silence in diplomacy, and the silent diplomacy of Dr. Manmohan Singh gave us results. These loud masculine slogans do not give us results. Now that comparison has to be made. वो तुलना करते रहना पड़ेगा। बारहवां राउंड जो मिलिट्री का अगस्त में हुआ, गोगरा क्षेत्र के विषय में तय हुआ आपस में दोनों कोर कमांडर्स का। लेकिन दौलत बेग ओल्डी सेक्टर पे फिर से चीन ने पूरा जमावड़ा किया। ना केवल वहां उन्होंने जमावड़ा किया, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वहां डिप्लॉय करना यह छोटी बात नहीं होती है, देश के लिए खतरा है। उन्होंने साफ कहा है कि चीन ने डेप्सांग से पीछे हटने से किया इनकार। कांग्रेस ने ट्वीट भी किया इस वीडियो को। आज हम क्यों इस विषय को फिर से दोहरा रहे हैं, उसका कारण क्या है? डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग्स को लेकर जो 13वां दौर कोर कमांडर की वार्ता का हुआ वो विफल हो गया, वो फेल हो गया। चीन डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग से अब पीछे हटने को मना कर रहा है। किसकी गलती है ये? आप खुद बताइए मुझे। आप खुद जानकार हैं, खुद समझदार हैं, लेकिन ऐसे दौर के अंदर भी चाइना ने जब हमारे ज़मीन को छोड़ने से इनकार कर दिया, चाइना ने पीछे हटने से इनकार कर दिया, चाइना ने साफ कह दिया कि हम जहाँ कब्जा करे बैठे हैं, हम तो भैया पीछे नहीं हटने वाले हैं, आप कुछ भी कर लो। ऐसे हालात में जहाँ हम पहले गश्त करते थे, उस गश्त की जगह के ऊपर हमारे सैनिक नहीं जा सकते हैं, हम उसको स्टेटस को वापस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। जिन जगह के ऊपर हमारे वीर जवानों ने डेप्सांग के शायद साउथ डेप्सांग में जो कब्जा किया था, वापस ली थी जगह अपनी, उसको भी हमने फिर से गवा दिया क्योंकि एक कमजोर सरकार केंद्र में बैठी हुई है और उसकी वजह से हमारी वीर सेना के वीर जवान वो नुकसान उठा रहे हैं मजबूरी के अंदर, क्योंकि जो दिल्ली में बैठी सरकार है, ऐसा मोदी जी पहले कहते थे, आज वो कमज़ोर है। तो ऐसे हालात के अंदर रजत शर्मा साहब जो पहले भाजपा के छात्र संघ के नेता रहे, अरुण जेटली जी के ज़माने के अंदर जब ये छात्र राजनीति करते थे, आज हर जगह बचाव में उतर जाते हैं, उन्होंने फ़ौरन कश्मीर की तरफ पाकिस्तान के एंगल को मोड़ना शुरू कर दिया, जिसके नीचे उसको बहुत एक करारा जवाब भी दिया एक ने
कश्मीर, रजत शर्मा साहब ने लिखा, कश्मीर घाटी में आग लगाने के अपने मकसद में पाकिस्तान ज़रूर नाकाम होगा। नीचे द इंडियन करके एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा, हिम्मत है तो चीन बोल के दिखा। और उन्होंने साथ में एनडीटीवी का एक कुछ वक्त पहले का खबर का स्क्रीनशॉट भी लगा दिया, जिसमें चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में जो अपनी बॉर्डर से लग के भारतीय इलाके के अंदर पूरा का पूरा गांव बसा दिया, पूरे गांवों को बना दिया, घर बना दिए, वो सैटेलाइट इमेजेस वाली खबर थी। इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। दैनिक भास्कर ने लिखा, भारत चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत बेनतीजा, एलएसी विवाद खत्म करने को लेकर भारत के सुझाव मानने से चीन का इनकार। ड्रैगन बोला, भारतीय सेना की मांग अतार्किक, मतलब हमारी मांग जो है वो बेसलेस हो जाती है, हमारी मांग जो है वो सेंसिबल नहीं रहती है, जेन्युइन नहीं रहती है, तथ्यों से हटी रहती है। चाइना कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि आपको याद है मोदी सरकार ने हमेशा छुपाने की बात करी, कभी कबूला ही नहीं कि चाइना घुस चुका है हमारे देश के अंदर। अब जब एक तरफ मोदी जी कह चुके हैं कि कोई नहीं घुसा है, और जो सेना के हमारे सबसे बड़े अफसर हैं वो कहते हैं कि चाइना इज हेयर टू स्टे, चाइना घुस गया है यहाँ पे रहने के लिए, और वहीं पर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी कह चुके थे कि चाइना घुसा ही नहीं है। अब यहाँ पर जब आप मानोगे नहीं कि नहीं घुसा है तो कैसे बाहर निकालोगे? बहुत से लोगों ने ट्विटर पे बहुत कुछ लिखा है इस पूरे मामले को, क्योंकि यकीन मानिए अगर लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र में हम होते तो इस वक्त तक ये सरकार गिर जाती कि हमारी ज़मीन चाइना ने कब्जा कर ली। और आज ये खबर आती है कि चाइना 13 राउंड्स की बातचीत के बाद कहता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, अब आपको जो करना है कर लीजिए। मतलब इस तरह के रवैये के बावजूद भी जो लोग चैनल पे बैठ के ये कहते हैं कि मोदी जी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, मोदी सरकार बड़ी मजबूत सरकार है, बहुत डेयरिंग है ये सरकार, उनको जवाब देना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। हैरानी की बात यह है जो विनोद कापड़ी साहब ने लिखी, बड़ी अच्छी सवाल पूछने पे, चीन भारत की सीमा के अंदर से हटने को तैयार नहीं और भारत के अंदर मोदी से सवाल पूछने को कोई तैयार नहीं है। भाई वहाँ चाइना नहीं हट रहा है, यहाँ प्रधानमंत्री महोदय से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। अगर सवाल नहीं पूछेंगे, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, कोई आंसरेबल नहीं होगा, तो फिर आप बताइए कौन काम करेगा? कौन चाइना के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेगा, डिसीजंस लेगा और हमारी फौज को मजबूत करने का काम करेगा कि आप जाइए और उनको सबक सिखा के आइए? कितनी बार कह दिया, चाइना का नाम कितनी बार ले लिया मोदी जी ने? आप खुद बताइए, पहले प्रधानमंत्री होंगे कि चाइना से लड़ाई चल रही है 1-1.5 साल से और एक बार चाइना का नाम लेके निंदा नहीं कर पाई भाजपा की सरकार। ये किस तरह की सरकार है? ये आपके सामने है। कूटनीति चलिए खामोशी से बनाई जाती है, जो पवन खेड़ा साहब भी कह रहे थे, खामोशी से उस पर काम किया जाता है, शोर नहीं किया जाता, राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन उसके फायदे दिखते हैं। इन्होंने तो खूब शोर कर दिया इधर उधर की बातें करके, जो किया भी नहीं था, और कोई कूटनीति पे काम नहीं किया जिससे कोई परिणाम भी नहीं दिखे। ट्विटर पे बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, बड़े पत्रकार भी हैं, बड़ी संस्थाएं भी हैं, उनको भी सुन लीजिए, आपके सामने बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि चाइना ने हमारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया मोदी सरकार के रहते हुए, और मोदी सरकार से अभी भी सवाल पूछने को कोई तैयार नहीं है कि चीन साफ कह रहा है कि हम नहीं हटेंगे पीछे, जो करना है करो। पुनीत कुमार सिंह पत्रकार हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, बोलता हिंदुस्तान इनका पोर्टल है, खैर पत्रकार हैं। इन्होंने लिखा, 13 दौर की वार्ता के बाद भी चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है, लगातार सैन्य ढांचे की मजबूत कर रहा है। मोदी जी की विदेश नीति कुंद हो गई है, चीन को विश्व पटल पर घेरना तो दूर, नाम लेने से भी घबरा रहे हैं, जो मैं कह रहा था, और नारा बुलंद है कि देश सुरक्षित हाथों में है। अब जो इन्होंने यहाँ सेकंड पैरा लिखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप डिबेट्स वगैरह में इसको नहीं सुन पाएंगे, किसी की हिम्मत भी नहीं है। ये इन्होंने लिखा है, मोदी जी का लगातार सैन्य ढांचे को मजबूत कर रहा है चीन, पुनीत कुमार सिंह के ट्वीट में पुनीत कुमार ने। तो ये सबसे बड़ा विषय ये है कि जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, चीन ने असला बारूद जो है हमारी जो सीमा है उसके पास लगा लिया है, फाइटर प्लेन्स पास में करे हुए हैं 300-400 किलोमीटर की दूरी में। तो किस तैयारी में है चीन, ये आपको समझ में आता होगा, लेकिन फिर भी ना मीडिया सवाल पूछने को तैयार है, ना मोदी सरकार जनता को बताने में कोई इच्छा रखती है, क्योंकि उससे उसको राजनीतिक नुकसान होगा, जो उनकी कमजोरी है वो जनता के सामने आएगी। ये बहुत ही खतरे वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी इस पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। ये हैरान कर देने वाली बात है। जैसे पेगासस का जो सॉफ्टवेयर जासूसी वाला था, लोगों के फोन्स में सरकार लगवा रही थी, ऐसा आरोप रहा, उसकी भी कोई, उस पर भी कोई बात आगे नहीं बढ़ी। अब ये सोहम मिश्रा इंडियन नेशनल कांग्रेस करके ट्विटर हैंडल चलाते हैं, उन्होंने लिखा है, चीन के साथ सेना स्तरीय बातचीत अंततः फेल हो गई,
चीन ने LAC पर भारत की बात मानने से इनकार कर दिया और हॉट स्प्रिंग तथा देवसांग पर अपने घुसे रहने को जायज़ बताते हुए पीछे हटने से भी मना कर दिया। अब इस समस्या को निपटाने राजनयिक स्तर पर प्रयास, जिसमें हम पहले से ही फेल हो गए हैं। आप खुद बताइए कूटनीति कहाँ पर है। विनोद कापड़ी साहब ने जो ट्वीट किया था, चीन भारत की सीमा के अंदर से हटने को तैयार नहीं और भारत के अंदर मोदी से सवाल पूछने को कोई तैयार नहीं, उस पर महेंद्र धवाड़े हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा तंज कसा है, बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने लिखा है मोदी हैं तो चीन अंदर है। भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो उन्हीं की तो नाकामी है जिसकी वजह से चीन अंदर है, तो मोदी हैं तो चीन अंदर है। जो कहते हैं ना भाजपाई, मोदी है तो मुमकिन है, तो यहाँ इन्होंने लिखा है मोदी हैं तो चीन अंदर है। अरुण अग्रवाल लिखते हैं चीन का देश की सीमाओं पर घुसपैठ करना, तंबू लगाना और अब 10 नए एयरबेस बनाना, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो तैयारी कर रहा है चीन, जो सीमा के पास लगा रहा है असला बारूद, इन्होंने लिखा है उसमें अब 10 नए एयरबेस बनाना चीन के मंसूबे बताता है, मतलब चीन की जो प्लानिंग है वो बताता है। मगर इतना सब होने पर भी हमारे 56 इंच और मोदी सरकार का चुप रहना देश के लिए घातक है। आखिर मोदी सरकार देश को बताए वो क्यों चुप है। 1.5 साल से चुप है और 1.5 साल के बाद भी आपका कोई कूटनीति का परिणाम नहीं आया, तो भैया बताइए क्या आप कर रहे हैं वो खामोशी से, जिसका कोई नतीजा फायदे में बदल ही नहीं रहा, उल्टा नुकसान होता जा रहा है। चीन को लाल आंखें तो दिखाना, आप नॉर्मल आंखें नहीं दिखा पा रहे हैं उनको। करावल नगर कांग्रेस सेवा दल ने लिखा है देश की सीमाओं पर जो कुछ भी चीन कर रहा है वो बेहद निंदनीय है, मगर मोदी जी इस पर अभी तक चुप क्यों हैं। लद्दाख बॉर्डर पर 8 जगह चीन ने तंबू ताने, तो अभी तक मोदी जी कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी अडानी अंबानी का सोचने की जगह देश के लिए सोचिए, ये लिखा। इन्होंने लिखा है करावल नगर कांग्रेस सेवा दल ने 200 चीनी सेना का अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करना और हमारे प्रधानमंत्री का चुप रहना संदेहशील है। शक होता है इसके ऊपर, क्यों 56 इंच चुप हैं और क्यों जनता को जवाब देने में असमर्थ हैं। जनता को बताइए कि आपकी क्या मजबूरी है जो चीन के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। हैशटैग चला था आज मोदी लाल आंख दिखाओ, जिसके बाद बहुत सारे सवाल लोगों ने किए। अब इतनी बड़ी बात है कि चीन साफ मना करता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, पर फिर भी क्या आज भी आप लोग सवाल राहुल गांधी जी से करना चाहते हैं? क्या आज भी आप सवाल प्रियंका गांधी जी से करना चाहते हैं? या सवाल देश के प्रधानमंत्री से आखिरकार होगा? या सवाल की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़िए, एक प्रेस ब्रीफिंग प्रधानमंत्री महोदय करेंगे जिसके पत्रकारों के सवाल भी लें? क्या इतने बड़े मामले के बाद भी कोई मीडिया के अंदर बड़ी बहस का ये मुद्दा नहीं बनेगा? तो ये सारी चीज़ें आपको बताता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इस दिशा से रोकिए। हम चीन से लड़ रहे थे, हमारे वीर जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन एक कमज़ोर सरकार की वजह से हमारे वीर जवान, हमारी वीर सेना, जिसने शौर्य के बड़े बड़े काम किए हैं और करते रहते हैं, वो आज नुकसान क्यों उठा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। उसकी वजह कब कोई पूछेगा? उसके बारे में सवाल मोदी सरकार से कौन पूछेगा? इतनी बड़ी बात कि चीन पीछे हटने से मना कर दे, 13 राउंड्स की बातचीत फेल हो जाए, मोदी सरकार की इतनी बड़ी नाकामी और उस पर कोई चर्चा नहीं। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा। आपकी फेसबुक प्रोफाइल होगी, ट्विटर प्रोफाइल होगी, उस पर शेयर कीजिएगा। जहां कर सकते हैं कीजिएगा। जितने लोगों को जागरूक कर सकते हैं उतने लोगों को जागरूक कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे एक बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।